हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋषभ भारद्वाज। वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 के चैप्टर 2 के बारे में, मैथ्स के। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अब देखो, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज पॉलिनोमियल? एनी इक्वेशन व्हिच हैव वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन इसमें कोई वेरिएबल्स का यूज करके बनाई जा रही है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखो, पॉलिनोमियल को हमने दो भागों में बांटा है। किस भागों में बांटा बेटा? दो भागों में। पॉलिनोमियल को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से, और दूसरा है डिग्री, डिग्री के हिसाब से। कैसे? जैसे हमारा टर्म होता है x प्लस 1। अब देखो, खाली इसको x लिखते हैं। x क्या है हमारा? खाली एक, उसमें आगे कुछ ना प्लस है ना माइनस है, कोई भी नंबर भी नहीं है, तो 2x हो जाए चाहे 3x हो जाए, लेकिन x क्या है? खाली x है। इसके ना आगे प्लस है ना आगे माइनस है, 2 4 3 कुछ नहीं है, तो ये खाली क्या है? सिंगल वेरिएबल है। तो बेटा जिस इक्वेशन में वन टर्म होता है, ओनली सिंगल टर्म होता है, उसको कहते हैं बेटा, हम कौन सी इक्वेशन कहते हैं? उसको मोनोमियल। समझ में आया? जिस इक्वेशन में दो टर्म हो जाए, 3 प्लस 1 2 प्लस 1, जैसे बीच में प्लस है ना, प्लस लग जाए तो मान लो जितना बीच में साइन आ रहा है, तो मतलब ये एक इक्वेशन होगी, दूसरी एक इक्वेशन, जैसे 3x प्लस 4 x प्लस 2, जब उसमें प्लस के साइन कितना है? 1 2, तो इसमें कितनी इक्वेशन है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, अब ऐसे इस पर कितने साइन है? एक, तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। जिसमें दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बायनोमियल। क्या कहते हैं? बायनोमियल। और जिस इक्वेशन में फोर टर्म होते हैं, जिस इक्वेशन में थ्री टर्म होते हैं, उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और डिग्री। तो हमने पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा है, एक तो डिग्री के बेसिस पे और एक टर्म के बेसिस पे। टर्म में सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है, एक ये और एक ये, तो बायनोमियल। 1 2 3, जिसमें तीन टर्म है वो ट्राइनोमियल। अब बात कर लेते हैं बेटा डिग्री के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से कितने भागों में बांटा है? जैसे x प्लस 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, 1, तो x की डिग्री क्या है? 1। जिसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, पूरी इक्वेशन लिख रही हो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होती है। ठीक है, तो x प्लस 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो इसमें सिंगल जिसकी पावर 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर। जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर कितनी बेटा इसकी? 2। ऐसे लिख लो, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? इस 1 हो गया, ये 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक। अब आती है क्यूबिक की बात। क्यूबिक में आपका आ जाता है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 2 भी है 3 भी है, हमको हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक। क्या कहते हैं बेटा? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर 3 क्यूबिक। ठीक है, इतना कुछ आ गया आपको समझ में? ओके।
अब बेटा बात कर लेते हैं कुछ कॉमन चीजों के बारे में, जैसे 5 + 2y, 5 + 2y। बेटा अगर किसी भी पोलिनोम किसी भी क्वेश्चन की पावर माइनस में, किसी भी क्वेश्चन की पावर माइनस में है तो वो एक क्वेश्चन नहीं कहलाएगी, और किसी की जो पावर है वो अपॉन में हो ऐसे। अब इसको कैसे लिखोगे, y + y - 2 ऐसे तो लिखोगे, माइनस में आगे तो क्या सर ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये आप दो चीजों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, ठीक है, ओके। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरे पास छोटा ब्लैक बोर्ड है इसीलिए मैं क्वेश्चंस को नहीं लिखूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठे, मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason of for your answer. First, 4x square minus 3x plus 7। इस पर पूछा है कि हमको इस इक्वेशन को देख के पता करना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। और इसमें सिंगल वेरिएबल है तो यस, और नहीं है तो नो। यस नो में आंसर देना है। अब देखो इसको देखो, वेरिएबल मतलब जो हमारे टर्म्स, वेरिएबल्स मतलब जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं उनको वेरिएबल वैल्यूज, तो एक वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स, मतलब क्या एक ही टाइप का वेरिएबल है कि अलग अलग है, वन वेरिएबल से यूज है कि अलग अलग, तो ये भी x है ये भी x है, तो सिंगल वेरिएबल यूज है तो यस, बस यस नो आंसर देना। दूसरा कह रहा है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब देखो y स्क्वायर सिंगल पॉलिनोमियल यूज हो रहा है, ठीक है, कोई हमें इससे रूट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल सिंगल यूज हो रहा है तो यस। समझ में आया। थर्ड क्या कह रहा है बेटा हमारा, 3√2 3√t प्लस √t प्लस। अब देखो रूट में आ रही है, रूट में वेरिएबल आए तो बेटा ये इक्वेशन नहीं होती है, इसमें हमारे कोई वेरिएबल का यूज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वेशन है। रूट में अगर वेरिएबल आता है तो ठीक है। बात कर लेते हैं y + 2y। देखो बेटा जो वेरिएबल है वो अपॉन में, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखूंगा y + y की पावर माइनस लिखूं। आप एक्सपोनेंट्स में पढ़ता आए क्लास 8th में, एक्सपोनेंट्स y की पावर -2 हो जाएगी, लेकिन माइनस का कोई वैल्यू होती है तो बेटा वो इक्वेशन नहीं कहलाती, तो इसका आंसर भी बेटा क्या होगा, लो होगा। लास्ट क्वेश्चन और रहेगा बेटा फिफ्थ वाला, वो आप होमवर्क में करेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज होता है, और सिंगल टाइप के वेरिएबल का यूज हो रहा है तो यस, नहीं तो नो। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आपको मान लो 3 + 4x² + 2x, x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट मतलब जो x², पहले तो ये देखो x² ये x² के जस्ट सामने वाला नंबर क्या है, उसके पास जो है 4, तो हमारे इसका इस इक्वेशन का x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 4। और इसकी जगह पे मैं बेटा मैं जो स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं वो वाला टर्म बता रहा हूं, मान लो माइनस कर दूं, नंबर्स वही है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे +4 के पे माइनस, क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया है। अब मैं इसको लिखूंगा कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो माइनस का बेटा 4 आएगा, ना क्या 4, और कुछ बच्चे 4 कर देते हैं, बेटा अगर माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस वाला भी प्लस हम लिखते हैं क्योंकि हम प्लस को डिनोट नहीं करते, सिंपल है, कोई साइन नहीं लगा हुआ तो क्या माइनस प्लस ही तो है, और साइन लगाएंगे तो हमें अगर इसके सामने माइनस है तो आपको माइनस जरूर लगाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि हाँ इसका कोएफिशिएंट है -4 है। अब बेटा कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन ना दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, दो क्वेश्चंस के कोएफिशिएंट आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट है आपका बेटा 2 + x² + x। अब बेटा x² के सामने कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो क्या कोएफिशिएंट हो गया 1। थर्ड वाला कर देता हूं, कुछ बच्चे थर्ड को देखकर डर गए होंगे, √2 x² + x। x² के सामने क्या है √2, सिंपल, इसका कोएफिशिएंट होगा। फोर्थ 2x √2x + 1,
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, भाई एक्स स्क्वायर तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा 0। सेकंड वाला आप करोगे, ठीक, थर्ड वाला सॉरी, हाँ सेकंड इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतनी आपसे उम्मीद है, ठीक है। बात कर लेते हैं बेटा थर्ड के बारे में। थर्ड कह रहा है बेटा गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बेटा एक एग्जांपल देना हमको बायनोमियल का। बायनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं, मतलब मैं ले लूं y + 1, बायनोमियल हो गए भाई। इसमें कितने टर्म है, एक दो, दो टर्म है कि नहीं। अब दो टर्म की इक्वेशन ले ली ऑफ डिग्री 35, उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए भाई। वेरिएबल के ऊपर तो डिग्री लगेगी, इस कांस्टेंट के ऊपर कैसे लग जाएगी, डिग्री कितनी होगी बेटा 35। समझ में, दो बायनोमियल के इक्वेशन ले रहे थे, इसका एस पावर 35 थे, बना दीजिए। सेकंड कह रहा है एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल लेना है, ये 5 इसमें दो पार्ट है बेटा, और एक मोनोमियल लेना है। मोनोमियल मतलब इसकी टर्म्स में सिंगल टर्म होता है, y ले लो, x ले लो, x ले ली, z ले लो। अब उसके हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 100। समझ में आया, हाईएस्ट पावर कितनी 100। फोर्थ क्वेश्चन यार बात कर लेते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे, उनकी हमको डिग्री लिखनी है, इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री कैसे देखेंगे, हाईएस्ट पावर, इस उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है वो उसकी क्या होगी बेटा डिग्री होगी। पहली इक्वेशन दी हुई है बेटा आपको 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बेटा इसकी हाईएस्ट पावर 1 भी है, 2 इसमें सॉरी इसमें एक क्वेश्चन में पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अब हमको डिग्री पता करना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर में सबसे कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 3 होगी। क्या होगी बेटा इसकी डिग्री 3 होगी। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा 4 माइनस के y स्क्वायर, 4 माइनस के y स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2, हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं 5t माइनस के √7, 5t माइनस के √7। अब इसके ऊपर कुछ वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 1, कितनी है 1। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है आपका 3। बेटा कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, पावर ही भी नहीं है इसके ऊपर, कोई भी पावर नहीं है बेटा। वेरिएबल इसके साथ में कोई भी नहीं है तो हम इसके ऊपर 1 भी नहीं मान सकते, तो मान लो इसकी पावर क्या है बेटा 0, इसका 0 थे तो 0, 3 पावर दिया बेटा 0। समझ में आया, यहां तक उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 5th, बुक में पढ़िए मेरे साथ। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बेटा हमको ये क्या दिए जाएंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसको हमको लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा आपका लीनियर है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले x स्क्वायर प्लस x। बेटा लीनियर किस कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, x स्क्वायर प्लस x। तो बेटा ये कौन सा होगा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक कौन सा होगा क्वाड्रेटिक। समझ में आया। सेकंड है x माइनस x3। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 3 इसका हाईएस्ट पावर होती है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक, कौन सा होता है क्यूबिक। बात कर लेते हैं 4 के बारे में, y प्लस y स्क्वायर प्लस 4।
वाई स्क्वायर प्लस 4। हाईएस्ट पावर बेटा देखो कितनी है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, पाई के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, वेरिएबल से पावर तो लगानी पड़ेगी। 1 है 2 है कांस्टेंट, हाईएस्ट पावर कितनी है 2। कौन सा बेटा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सा है बेटा, क्वाड्रेटिक। आगे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ का, आ रहा है 1 प्लस एक्स, इसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती तो 1 मान लेते हैं। हाईएस्ट पावर बेटा क्या है 1 है, कौन सा है बेटा लीनियर। कौन सा है बेटा लीनियर। फिफ्थ 3t, कुछ भी पावर नहीं लगी, वेरिएबल के ऊपर 1 मान लेते हैं, हाईएस्ट पावर 1, कौन सा है लीनियर। वेरिएबल है तब मानेंगे और कुछ नहीं हो तो, खाली कौन नंबर है तो नहीं मान सकते, तो उसके बाद 0 होगी। इतना समझ में आया। बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। आर स्क्वायर, कौन सी बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है इसके ऊपर, आर स्क्वायर है, हाँ आर स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 2, क्वाड्रेटिक। ठीक है, बात कर लेते हैं 7x क्यूब, हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, क्यूबिक। क्या बेटा क्यूबिक। समझ में आया, समझ में आया भाई यहां तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 के हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन हम जो एक्सरसाइज 2.2 में इसकी आपके लिए सेपरेट वीडियो लाना चाहता हूँ, इसमें मिक्स ना हो, अच्छी तरह उसमें क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, बने रहिए आप इस वीडियो के सेकंड वीडियो के पार्ट्स।